हम लोग स्टार्ट करें एक नई सीरीज जिसमें हमें देखना प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर प्रीलिम्स 2026, है ना। तो बेसिक आपको जानना ये है कि हमें किस टाइप के प्लेसेस को कवर करना होता है, और ये जो एनालिसिस है ये PYQs पर आधारित है पूरा, है ना। जो मतलब पिछले वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ समझना ये है कि हम किस टाइप के प्लेसेस को कंसिडर करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको अभी कवर करनी है, क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, आप किस प्लेस को कवर करेंगे तो इसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, एक बेसिक पहचान ये भी है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं, है ना। क्या है कि हमें क्या करना है। नंबर 1 आप देखिएगा किस टाइप के प्लेसेस को आप कवर करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा पहचान कैसे रहेगी। जैसे आपने नाम सुना होगा कि अभी इजराइल ईरान का इशू चल रहा है, तो हम उसमें क्या क्या कवर करेंगे। इसमें आप देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, है ना, या फिर कहीं पर मिलिट्री एक्शन अगर हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट जोन मतलब कोई ऐसा एरिया है जहां पर दो कंट्रीज के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो या फिर कहीं पर मिलिट्री एक्शन हुआ हो, तब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, आप इसमें इजराइल का केस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, आप देखिएगा सूडान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे साहिल रीजन इन अफ्रीका जो न्यूज में था, तो साहिल रीजन में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आएंगे। उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या, अगर कोई स्ट्रेट है, कोई जलसंधि है या मैरीटाइम रूट है, समुद्री मार्ग है, इसको आप कंसिडर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा बाब अल मंदेब वाटर स्टेट है, क्यों जरूरी है आप जानते होंगे। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आप सबको पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के जैसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे उनको आपको कवर करना है। दूसरा क्या है, डिस्प्यूटेड अगर टेरिटरीज हैं, जैसे कोई अगर सीमा रेखा जो विवादित है ना, तो उसको लेकर, या कोई ऐसा आइलैंड है जिसको लेकर के विवाद अगर चल रहा है, तो इसको भी आप कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स, अगर पर्यावरणीय आपदाएं कोई आई हैं या कोई ऐसा मतलब कोई डिजास्टर रही जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा हो, उसको भी आप कंसीडर करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें, ये पैरामीटर्स हैं, ये चीजें हैं। जैसे एक मन में डाउट रहता है ना कि किस टाइप के प्लेसेस को आप नोट डाउन करेंगे, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है उसको आप शामिल करेंगे, अगर कोई स्टेट्स की बात करें या मैरीटाइम रूट है जो न्यूज में रहा है उसको आप कवर करेंगे, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, विवादित सीमा क्षेत्र है, उसको आप कंसिडर करेंगे। और अगर इन्वायरमेंटल कोई डिजास्टर अगर आए, पर्यावरणीय कोई आपदा आई है, चाहे किसी जंगल में आग लगी हो, है ना, वाइल्ड फायर की बात हो, फ्लड की बात हो, या फिर किसी टाइप का कोई डिजास्टर हो जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा हो, अगर किसी एरिया में कहीं कुछ हुआ है या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार अगर हुआ है, तो आप उन चीजों को आप कंसिडर करते हैं। ये तो हो गया पहचान के लिए। अब आप दूसरा पॉइंट आप समझेंगे कि ट्रैकिंग बेसिकली करनी है आपको, है ना, तो क्यों करना है वो भी आप देख लीजिएगा। इसको हम लोग समझते हैं, तो ये बहुत आराम से चीजें आपको नोट डाउन करनी है। इसमें आप देखिएगा कि वाई ट्रैकिंग, जस्ट ए मिनट, ट्रैकिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीजें अगर आपको समझ आ जाएंगी तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसमें क्या, वाई ट्रैकिंग प्लेसेस इन न्यूज इज इसेंशियल फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है। इसमें पॉइंट नंबर 1, प्रीलिम्स मैपिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। आप देखेंगे लगभग एक एवरेज है 3 to 4 क्वेश्चंस आपका मैपिंग से रहता है, ठीक है। अब उसको कैसे आप कवर करेंगे, जैसे आप देखिएगा सोमालीलैंड अभी न्यूज में था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सोमालीलैंड की अगर बात करेंगे, है ना, या ज्योग्राफिकल कोई लोकेशन है, कोई बॉर्डर का इशू है, इस टाइप की चीजें आपको कवर करनी होती हैं। दूसरा क्या, अगर इंटरनेशनल रिलेशन आप जीएस पेपर 2 जब पढ़ते होंगे, तो इसमें जैसे देखा होगा आपने, एक फॉकलैंड वाला एक आइलैंड है ना, अर्जेंटीना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, तो इस टाइप की चीजें भी आपको कवर करनी होती हैं, ठीक है। या इन्वायरमेंटल इश्यूज कहीं चल रहे हो ना, उन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ये आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब इसी में से हम लोग आज इंडिया का एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुना होगा माजुली आइलैंड का। माजुली आइलैंड क्यों न्यूज में है, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या है कि माजुली की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है सॉइल इरोजन होता है, ऑब्वियसली बात सॉइल इरोजन होगा, मृदा कटाव होगा। और यहाँ के लोगों ने क्या किया कि एक ट्री है कंचन ट्री, तो कंचन ट्री बेसिकली ये गांव पड़ता है माजुली आइलैंड पर, तो वहां पर बहुत तेजी से सॉइल इरोजन हो रहा था, मृदा का कटाव हो रहा था। तो वहां के गांव वालों ने क्या किया, एक ट्री लगाया कंचन ट्री। कंचन ट्री
की खूबसूरती ये है कि बहुत तेजी से ग्रो करता है। उसकी रूट्स जो है वो क्या करती है, मिट्टी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, मतलब मिट्टी को बांधने की जो क्षमता होती है ना, उनकी रूट्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो उस गांव में जहां पर कंचन ट्री लगाए गए थे, वहां पर सॉइल इरोजन रेट बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। तो ये इसलिए न्यूज में है, ठीक है। तो अब जरा आप देखिए क्या है, अगर हम यहां पर देखें कि सक्सेसफुल इको फ्रेंडली मेथड टू स्टॉप इरोजन बाय प्लांटिंग कंचन ट्रीज अलोंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर, मतलब क्या, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे किनारे कंचन ट्री लगा दिए, जिससे मिट्टी का कटाव क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो जिसके कारण ये पूरा आइलैंड न्यूज में आ गया। तो आप देखिए, अगर हम माजुली की बात करें, कुछ चीजें हम माजुली आइलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माजुली आइलैंड जो है, जो नदी द्वीप है, तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। और किस, हालांकि ये जो रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा, है ना, एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा जो रिवर सिस्टम है, जो नदी तंत्र है, उसमें बनता है। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदियां हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए आइलैंड जो है कैसे बनेगा। एक तो मेजर रिवर है इसकी ब्रह्मपुत्रा, आप देखिए ब्रह्मपुत्रा, ये भी आपको समझ आना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। और इसके साथ में आप देखिए, मैप के थ्रू देखेंगे थोड़ा और अच्छा सा रहेगा, जस्ट ए मिनट। ब्रह्मपुत्रा रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये नीचे मैप है, इसको आप देखिएगा। यस, अब आप इसमें देखिएगा, यहां पर एक बेसिक बात मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि आइलैंड कैसे बनता है। जैसे मान लिया ये कोई अगर रिवर है और किसी कारणवश एक स्ट्रीम, एक धारा ऐसे चल के आ गई और यहाँ पर एक ब्रांच इस तरीके से ऐसे निकल गई मान लिया, तो ये जो बीच में अगर लैंडमास रह गया या स्थलखंड, या क्या किया, नदी ने सिल्ट वगैरह डिपॉजिट कर दिया, मृदा को यहाँ पर क्या डिपॉजिट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका एक द्वीप बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। और चूंकि ये रिवर में है, ये किस में बना हुआ है, एक रिवर में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका रिवर आइलैंड है, आपका नदी द्वीप हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये तो ब्रह्मपुत्रा, मतलब जो माजुली आइलैंड, दिस इज योर माजुली आइलैंड। और इसके साउथ में आप देखिएगा, दक्षिण में क्या है, ये ब्रह्मपुत्रा है। और यहां पर एक रिवर है सुवनसिरी, सुवनसिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, कौन सी, सुवनसिरी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछ लेता है कि कोई अगर मेजर रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी भी पूछी जाती है। तो सुवनसिरी इज द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, है ना, ये ब्रह्मपुत्रा से जाएगी। अब यहां पर आप देखिएगा एक और ब्रांच है जो ब्रह्मपुत्रा ऐसे निकलेगी और सुवनसिरी में जाकर के मिल जाती है इस तरीके से, तो ये बीच में आइलैंड बन जाता है। ये आपका क्या है, ये खेर काटिया, खेर काटिया सूती, खेर काटिया सूती एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की एक धारा है, सुवनसिरी में जाकर के मिल जाती है। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो आपकी खेर कटिया सूती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है या किस में जाके मिलती है, ऐसे ब्रह्मपुत्रा के ऐसे निकलेगी और सुवनसिरी में जाकर के मिल जाती है। और ये जो लैंडमास है, ये है आपका माजुली, याद रखिए क्या है आपका, माजुली आइलैंड, माजुली। पहले माजुली क्या था, जोरहाट आपका जो है, या जोराहाट जो है आपका, इसका हिस्सा था। लेकिन 2016 में, सन 2016 में सरकार ने माजुली को प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया, एक जिला बना दिया। तो आप देखिएगा इंडिया में हमारा पहला एकमात्र, ओनली वन एंड फर्स्ट रिवर आइलैंड, एकमात्र और पहला नदी द्वीप है माजुली, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया है, जिसको हमने जिला बनाया है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, रिवर आइलैंड सबसे बड़ा, रिवर आइलैंड आपने देखा होगा आपके आसपास, जैसे कहीं पर अगर नॉर्थ इंडिया में आप हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास हैं, तो आप देखिए यमुना के बीच में आप देखा होगा, बीच बीच में क्या है कि फॉरेस्ट टाइप, ऐसे थोड़ा थोड़ा एरिया में पेड़ वगैरह उगाते हैं नदी के बीच में, वो भी एक टाइप का रिवर आइलैंड। आपके आसपास हो सकता है कहीं पर कोई गंगा की अगर बात, गंगा के बीच में कहीं आपको मिल जाएगा। ऐसी नदियां जिनका फ्लो थोड़ा सा कम स्पीड से चलता है, मतलब धारा बहुत तेज नहीं है, ठीक है ना, अगर कहीं इन जनरल केस में आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या है कि सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है बीच में, मतलब गंगा में आपको बहुत कम चांसेस मिलेंगे देखने को, लेकिन यमुना में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप दिल्ली में, आगरा से दिल्ली तक आप जाइए यमुना के पैरेलल, तो आपको कई जगह यमुना में आपको रिवर आइलैंड्स मिल जाएंगे, नदी द्वीप। लेकिन एक इतना बड़ा एरिया जिसमें आपने एक डिस्ट्रिक्ट पूरा बना दिया, तो ये आपका लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जिसका नाम क्या, माजुली। ये आसाम में बड़ा यूनिक है ना। इसके बेसिक फीचर्स भी हम लोग आज जानेंगे क्या है। तो ये जोराहाट का हिस्सा था, है ना, और अब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है।
इसमें क्या है कि ब्रह्मपुत्रा चूंकि आ रही है, आपको पता थोड़ा सा स्लोप के साथ, ढाल के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत तेजी से इरोजन होता था, मृदा का कटाव, तो लोग ऑब्वियस में परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसमें मैं आपको कुछ पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, फिर हम लोग वापस आते हैं इसके बेसिक फीचर्स। ये देखिएगा जहाँ पर रिवर आइलैंड बनता है कितना खूबसूरत लगता है। लोग यहाँ पर अपने घरों को इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा एक बेस लेकर के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि पानी भर जाता है ना, पानी की कोई कमी नहीं। आप देखिए इस तरीके से, और अगर यहाँ मार्सी लैंड मतलब दलदली भूमि टाइप बन जाती है ना, और जहां पर भी अगर मार्सी लैंड बनेगी तो आपको पता है इस टाइप की जगह पर, ये आप देखिए ये मार्सी लैंड है ना, ये आप देखिए मार्सी लैंड, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, पैडी का, धान का उत्पादन हो जाएगा, धान मतलब चावल, और फिश तो आपको मिल ही जाएगी, पानी भरा हुआ, तो मतलब क्या आप देखिएगा इसमें कि मछली चावल इनका क्या फूड भी हो जाएगा। और इस तरीके से लोग अपना घर बनाते हैं ऊपर, ताकि भाई अगर इसमें तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी स्नेक हो सकता है मान लिया, है ना, वाटर बॉडी है, क्रोकोडाइल, मतलब कोई भी आ जाए घर में ना पहुंचे, इसलिए थोड़ा सा। और फ्लड वाला सबसे बड़ा इशू क्या फ्लड का है, तो पानी जल स्तर ऊपर ना उठ जाए, अपने घर को क्या बनाते थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाते हैं इस तरीके से बेस दे करके। अब इरोजन बहुत ज्यादा हुआ, आप इसको देखिए, मैं आपको एक इरोजन का इमेज दिखा रहा हूं, बहुत तेजी से क्या है कि मृदा कटाव हुआ। इसको रोकने के लिए न्यूज में क्यों रहा है, आप देखिएगा, एक इमेज आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पर माजुली में लोग क्या है फिशिंग वगैरह करते हैं, इन लोगों ने कहीं कहीं पर क्या है कुछ पिचिंग कर दी, जैसे स्टोन पिचिंग होती है। स्टोन पिचिंग मतलब नदी के किनारे पत्थर लगा देना। तो पहले इन्होंने क्या किया था, मृदा कटाव, मिट्टी को रोकने के लिए इन्होंने क्या पेड़ लगाए, और ये मतलब पिचिंग टाइप कर दी, मतलब क्या है कि मतलब जैसे बोरे में या कहीं सीमेंट वगैरह भर के लगा दिया साइड में। इससे भी लेकिन इरोजन होता रहा। बाद में हुआ क्या कि जब एक ट्री बड़ा स्पेशल कंचन ट्री मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो कंचन ट्री से क्या हुआ है ना, इरोजन पहले आप देखिए, ये देखिए इरोजन के अगर आप देखें कुछ एरिया ऐसा है यहाँ पर कि देखिए कितनी तेजी से इरोड हो रहा है। इरोजन देखिए, अगर इस ढंग से इरोजन हो जाएगा तो पूरा एरिया ही क्या हो जाएगा, मतलब नदी मिल जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए ब्रह्मपुत्रा बहुत तेजी से मतलब इरोड कर रही या अपर्दन कर रही, तो इसको रोकना है ना। तो क्या किया जाए, तो एक ट्री देखिए कितना खूबसूरत सा पौधा है, मतलब प्लांट है, आप देखिएगा, और ये ट्री टाइप मतलब है। आप देखिए कुछ मतलब एक मिनट, जस्ट ए मिनट, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये आपका कंचन ट्री है, और कंचन ट्री की खास बात ये है कि एक तो फ्लावर्स बड़े सुंदर रहते हैं, और इनकी मिट्टी मतलब ये रूट्स अगर आप देखें, वो मिट्टी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या इनके रूट्स की जो मिट्टी को बांधने की क्षमता बहुत शानदार है। इसीलिए कंचन ट्री को इनके गांव वालों ने लगाया, और रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पर इरोजन, ब्रह्मपुत्रा का जो इरोजन लगभग 100% कंट्रोल हो गया। तो कंचन ट्री, अब आप क्या है कि अगर कहीं पर भी अगर कहीं सॉइल इरोजन का केस है ना, तो आप लिख सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं कि जैसे ब्रह्मपुत्रा का जो इरोजन, ब्रह्मपुत्रा से जो इरोजन हो रहा था कहाँ पर, माजुली में, उसको कंट्रोल किया गया कंचन ट्री के थ्रू। तो कंचन ट्री हम और भी जगह पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल बेल्ट में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, फिर कुछ बेसिक बातें हम लोग क्या करते हैं, माजुली की अगर बात करें, इसका कल्चर बहुत शानदार है। माजुली के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। आप सोचिए कितना शानदार जगह होगी कि नदी के बीच में, है ना, और एक आइलैंड बन गया, वहीं पर कुछ लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पर भाई देखिए, जहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन है, तो धीरे धीरे क्या कल्चरल डेवलपमेंट हो जाता है, सांस्कृतिक विकास भी रहेगा। तो माजुली में क्या होता है कि जो लोग थिएटर वगैरह करते हैं, कुछ ऐसे पौराणिक कथाएं हैं, है ना, या धार्मिक कुछ मतलब उनके धार्मिक अगर मंचन करते हैं, है ना, तो उसमें मास्क लगा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब रामायण का मंचन होता है तो लोग क्या 10 सिर लगाते हैं रावण बनने के लिए। केरला में अगर आप जाएंगे, है ना, तो मास्क डांस होता है, चेहरे पर मुखौटा लगाकर होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि मास्क बनाते हैं, और बहुत इको फ्रेंडली मास्क हैं। ये आप देखिएगा, ये माजुली मास्क हैं, इनको जीआई टैग भी मिला है सन 2024 में। सन 2024 में इनको जीआई टैग दिया गया। ये मास्क हैं, माजुली में बनाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि काव डंग, गोबर, जो गाय का गोबर है उससे, और जो बैम्बू है या मिट्टी, बांस, मिट्टी, काव डंग, 100% इको फ्रेंडली ये मास्क बनाए जाते हैं। और इनको 2024 में
जो है जीआई टैग भी मिला है। हम लोग किसकी बात करें, माजुली की बात करें, बहुत शानदार। उसको बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि माजुली आइलैंड पर आपको अलग कल्चर भी मिलेगा, उनकी अपनी संस्कृति है ना। अगर द्वीप ही नहीं बचेगा तो वो कल्चर जो हमारा हेरिटेज है, जो विरासत है, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत शानदार, अच्छा पुराने जो कलाकार हैं मतलब या जो आर्टिस्ट हैं, है ना, उनको भी भाई कल्चर से तो जुड़े हुए हैं। अगर कल्चर ही नहीं बचेगा तो ये लोग भी कैसे बचेंगे। तो आप देखिए एक मास्क मैं आपको और दिखा रहा हूँ जो बहुत फेमस है माजुली का, ये आप देख लीजिएगा। माजुली अगर आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर ये मास्क आप देख रहे होंगे, है ना, ये भी बहुत फेमस है। तो माजुली का जो कल्चर है वहाँ पर मास्क लगा करके थिएटर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर चावल की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि आसपास का एरिया कैसा है, वो उस टाइप का है जहाँ पर क्या पैडी का प्रोडक्शन हो सकता है, धान का ही उत्पादन हो सकता है, तो वो पैडी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा जाना जाता है। मछलियाँ आप मतलब आप देखिए फिश प्रोडक्शन होता है तो मछलियों के लिए जाना जाएगा। धान का उत्पादन बहुत वैरायटी है ना, पैडी की बहुत वैरायटी है, उसके लिए जाना जाएगा। माजुली मास्क यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये माजुली मास्क, माजुली मुखौटे, इनको जीआई टैग मिला है, इसके लिए जाना जाता है। तो आप समझिए कि माजुली एक आइलैंड ही नहीं है, न जाने आप देखिए वो कितनी धरोहर को समेटे हुए है, इसलिए उसको बचाना क्या है, जरूरी है। क्लियर है। तो मिलते हैं आप अगले पॉइंट के साथ में मिलते, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसको आप आराम देख लीजिएगा, माजुली रिवर आइलैंड, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।